गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अधिगम में। तो दोस्तों, लोक शिक्षण संचालय के ऑफिशियल वेबसाइट में बीएडधारी सहायक शिक्षक के संयोजन को लेकर एक और अपडेट आई हुई है। दोस्तों, इसमें काउंसलिंग के डेट से लेकर के काउंसलिंग कैसे होगी और इसमें साथ में एक प्रपत्र भी दिया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और एक 2621 अभ्यर्थियों की एक लिस्ट भी इसमें दी गई है। तो दोस्तों, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, लोक शिक्षण संचालय छत्तीसगढ़ प्रेस विज्ञप्ति, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक F219/2024/20/3 दिनांक 30/4/2025 के द्वारा सेवा समाप्त किए गए बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया है। समायोजन की कार्यवाही ओपन काउंसलिंग के माध्यम से दिनांक 17/6/2025 से 26/6/2025 तक प्रति दिवस स्थान शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर शंकर नगर रायपुर में की जा रही है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो डेट है वो 17/6 से स्टार्ट होकर 26/6 तक चलेगा। और प्रति दिवस लिखा है दोस्तों, प्रति दिवस मतलब कि आपको हर दिन आपका काउंसलिंग होगा और जिसमें शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर शंकर नगर रायपुर स्थान दिया गया है। यानी कि आपको जो गवर्नमेंट डीएड बीएड कॉलेज है शंकर नगर में, वहाँ जाना है आपको, या फिर वो जिसको बीटीआई ग्राउंड बोलते हैं, उस बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर में जाके आपको अपना काउंसलिंग कराना है। काउंसलिंग में कुल 2621 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। उनके पदांकन के लिए 29 जिलों की स्कूलों की 2621 रिक्तियों को शामिल किया गया है। प्रति दिवस प्रथम पाली में 150 एवं द्वितीय पाली में 150, इस तरह कुल 300 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। तो दोस्तों, 2 पाली में होगा, ये बताया जा रहा है इसमें। पहली पाली में 150 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, उसके बाद सेकंड पाली में फिर से 150 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इस तरह से टोटल 300 कैंडिडेट हर दिन दोस्तों काउंसलिंग के लिए जाएंगे। और काउंसलिंग में शामिल होने वाले 2621 अभ्यर्थियों की सूची स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट agportal.cg.nic.in में उपलब्ध है। तो दोस्तों, वो सूची भी आप लोग को दिखाऊंगा आपको। तो सूची भी एक आई है 2621 अभ्यर्थियों की। अब इसमें आगे देख लेते हैं। एक और इसमें नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो इतना नोटिफिकेशन में दोस्तों यहाँ तक तो पूरा वही डिटेल लिखा हुआ है। यहाँ पे पहले पॉइंट से हम लोग देखते हैं। पहले पॉइंट से आप लोग को बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि काउंसलिंग में प्रति दिवस प्रथम पाली में 150, द्वितीय पाली में भी 150 अभ्यर्थी, कुल 300 अभ्यर्थियों को शामिल किया जा रहा है। मतलब कि दोस्तों, हर दिन 300 अभ्यर्थी को होगा काउंसलिंग प्रतिदिन 10 बजे प्रातः से प्रारंभ की जाएगी। यानी कि दोस्तों, सुबह 10 बजे से चालू हो जाएगा। सर्वप्रथम दिव्यांग महिला, यहाँ पे देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट, सबसे पहले दिव्यांग महिला को बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर दिव्यांग पुरुष, यानी कि जो हैंडीकेप्ड पुरुष है, उनको बुलाया जाएगा। उसके पश्चात सामान्य महिला, उसके बाद फिर सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों को मेरिट क्रमानुसार काउंसलिंग का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस टाइप से बुलाया जाएगा। मतलब कि सबसे पहले महिला, सबसे पहले दिव्यांग महिला, फिर दिव्यांग पुरुष, फिर सामान्य महिला, फिर सामान्य पुरुष, यानी कि सामान्य पुरुष को लास्ट में बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। इस क्रम में आपको बुलाया जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नाम के सम्मुख तिथि एवं समय का अवलोकन करें तथा उनके लिए निर्धारित तिथि एवं समय में ही उपस्थिति प्रदान करें। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपने नाम के सामने जो डेट लिखा हुआ है कि आपको किस दिन जाना है, उसको अच्छे से देख ले, और कौन से समय जाना है उसको भी अच्छे से देख के आपको जाना है। द्वितीय पाली 1:30 बजे से प्रारंभ है। तो दोस्तों, जो सेकंड पाली है, सेकंड शिफ्ट है, वो आपका 1:30 बजे से स्टार्ट है 1:30 से, और 1 बजे तक अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति देवे, उससे पूर्व नहीं। यानी कि दोस्तों, आपको 1 बजे तक पहुंच जाना है, उसके पहले आप लोग को नहीं जाना है। ऐसा साफ इसमें लिख दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थियों हेतु वेटिंग हॉल सेमिनार कक्ष क्रमांक 1 निर्धारित किया गया। तो दोस्तों, एक वेटिंग हॉल बनाया गया है जिसको कक्ष क्रमांक 1 में, तो आप लोग को कक्ष क्रमांक 1 में जाके वहाँ पे वेट करना है अपने नाम आने का। एवं काउंसलिंग सेमिनार कक्ष क्रमांक 2 में की जाएगी, और जो काउंसलिंग होगा वो कक्ष क्रमांक 2 में किया जाएगा। ठीक है, कक्ष क्रमांक 2 में किया जाएगा आपका काउंसलिंग। दोनों हॉल में केवल अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति होगी। जो अभ्यर्थी अपने निर्धारित तिथि को काउंसलिंग में समुचित कारणों से उपस्थित नहीं हो पाते, उन्हें अगले दिन काउंसलिंग के लिए निर्धारित अंतिम अभ्यर्थी के बाद शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बार फिर से बता देता हूँ इसको। तो दोस्तों, इसमें यह बोला जा रहा है कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अपने जो फिक्स डेट है, जैसे कि मान लो किसी को जाना है 18 तारीख को, लेकिन वो 18 तारीख को नहीं जा पा रहे हैं, तो वो अगर 19 तारीख को चले गया, तो 19 तारीख को पहले जो जितने भी कैंडिडेट थे 300 कैंडिडेट 19 तारीख को भी जाएंगे,
तो पहले वो 300 कैंडिडेट का हो जाएगा काउंसलिंग, उसके बाद फिर उनका काउंसलिंग हो पाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट जो अपने फिक्स डेट में नहीं जा पा रहे हैं वो अगले दिन जाके करवा सकते हैं, लेकिन उनको लास्ट में उनका काउंसलिंग होगा। यानी कि उस दिन जितने भी कैंडिडेट रहेंगे 300, वो 300 कैंडिडेट का काउंसलिंग होने के बाद ही जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनका काउंसलिंग होगा। वैसे ही दोस्तों 7वां पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। 7वें पॉइंट में भी ये बोला जा रहा है कि ऐसे कैंडिडेट जो 17/6/2025 से 25/6/2025 तक किसी कारण से काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो पाते, तो यहाँ यानी कि दोस्तों यहाँ पे 17 से 25 अगर कोई भी कारण से अगर काउंसलिंग में नहीं आ पा रहे तो उनको एक और दिन दिया जाएगा 26 तारीख। तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट 26 तारीख को जाके अपना बिल्कुल काउंसलिंग करवा सकते हैं और उनको अंतिम अवसर दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। 26 तारीख दोस्तों आपका लास्ट एक अंतिम अवसर रहेगा, 26 तारीख को आपको किसी भी हालत में करवा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अंतिम अवसर के उपरांत भी अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को यादृच्छिक रूप से सालावंटित कर जाएंगे। तो दोस्तों ये 8वां पॉइंट भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग किसी भी दिन नहीं जा पा रहे हैं, 17 से 25 तक भी नहीं गए और 26 को भी कोई हो सकता है कि नहीं गया, तो फिर ऐसे कैंडिडेट को यादृच्छिक रूप यानी कि दोस्तों रैंडमली कोई सा भी स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। यानी कि उनको स्कूल चूज़ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, उनको रैंडमली कोई सा भी स्कूल उठा के दे दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों बेहतर है कि आप लोग अपने दिन जो आपका डेट दिया हुआ है नाम के आगे, उसी दिन आप लोग जाइए और अपने टाइम पे जाइए और उसी दिन आप लोग काउंसलिंग करवाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आपको कोई सा भी स्कूल आपको उठा के रैंडमली दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए काउंसलिंग में अभ्यर्थी निम्न अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेंगे। तो स्वप्रमाणित यानी कि दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड करना है कोई डॉक्यूमेंट का, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति आदेश, यानी कि दोस्तों आपको नियुक्ति आदेश ले जाना है। फिर उसके बाद सहायक शिक्षक पद से सेवा समाप्ति आदेश, फिर सहायक शिक्षक पद से सेवा समाप्ति यानी कि आपको अपना टर्मिनेशन लेटर भी लेके जाना है और आधार कार्ड, इसका दोस्तों फोटो कॉपी करा के आपको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जाना है। और अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रपत्र में आवश्यक प्रविष्टियाँ दर्ज कर बिंदु क्रमांक 1 से 3 की जानकारी संलग्न कर टेबल क्रमांक 1 में प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों साथ में एक काउंसलिंग प्रपत्र दिया गया है, उसको भी भर के ले जाना है। तो काउंसलिंग प्रपत्र आप लोग को दिखा देता हूँ, लेकिन उसको बारे में लास्ट में बताऊँगा मैं आपको। तो ये काउंसलिंग प्रपत्र है दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये है आपका प्रपत्र, इसको भी भर के ले जाना है ऐसा बोला जा रहा है। तो इसके पहले की जानकारी थोड़ा सा देख लेते हैं। 10वां पॉइंट, तो 10वें पॉइंट में बोल रहा है कि शालाओं के आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको जब आपको स्कूल का आवंटन हो जाएगा, फिर आपको डीवी के लिए अपने ज़िले में जाना पड़ेगा। जिस ज़िले में आपको स्कूल मिला है वहाँ जाके जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आपको अपना डीवी कराना पड़ेगा और वहाँ पे दोस्तों अपना मूल अभिलेख भी लेके जाना है आपको। तो आपको फ़ोटोकॉपी तो रखनी है, साथ में आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रखना है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे कैसे जाना है, एक बार फिर से बता देता हूँ। जिनका 17 तारीख को काउंसलिंग हो रहा है वो अपने ज़िले में डीवी कराने के लिए 25 तारीख को जाएंगे, यहाँ पे डेट पूरा बता दिया गया है। जिनका 18 तारीख को हो रहा है वो 26 तारीख को जाएंगे डीवी के लिए। जो 19 तारीख को कराएंगे काउंसलिंग वो 27 तारीख को जाएंगे डीवी के लिए। 20 तारीख वाले 28 को जाएंगे, 21 तारीख वाले 29 को जाएंगे, 22 तारीख वाले 30 को जाएंगे। 23 तारीख को जो कराएंगे वो 1 जुलाई को जाएंगे, 24 वाले 2 को जाएंगे, 25 वाले 3 को जाएंगे और 26 वाले 4 तारीख को अपना डीवी कराने के लिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों सभी जगह क्या है 7 तारीख के बाद से नियुक्ति ज्वाइनिंग लेने का आदेश जारी किया जाएगा। तो यानी कि 7 तारीख के बाद आपको ज्वाइनिंग लेना है, जिसके लिए आपको 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा। तो हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, 1 हफ्ते का टाइम और दिया जाएगा ज्वाइनिंग करने के लिए स्कूल में। अब यहाँ पे देखते हैं नीचे संलग्न, तो इसमें संलग्न क्या है, संलग्न है आपका 26 से 21 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग है। तो तिथिवार सूची, वो सूची आपको दिखाऊंगा और काउंसलिंग प्रपत्र। तो पहले काउंसलिंग प्रपत्र यहाँ पे देख लेते हैं। तो यह आपका हो गया प्रपत्र। तो प्रपत्र में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं काउंसलिंग तिथि लिखा हुआ है। तो जिस दिन आपका डेट होगा वो डेट को डालेंगे, रैंक यहाँ पे डालना है आपका, रोल नंबर डालेंगे, फिर टेबल क्रमांक डालेंगे और यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है, जिसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है फ़ोटो को भी, और सेल्फ अटेस्टेड करके ही आपको फ़ोटो यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी का पूरा नाम हिंदी में, तो यहाँ पे आप हिंदी में लिखेंगे। फिर अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है आपको। यहाँ पे पिता या पति का नाम लिखना है, लिंग लिखना है, यहाँ पे महिला पुरुष या फिर कोई अन्य है तो दिव्यांगता लिखना है। अगर हैंडीकैप्ड है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और अगर हैंडीकैप्ड है
तो उसका टाइप भी बताना है आपको, चाहे ब्लाइंड वाले हो, हियरिंग वाला हो, और कितने परसेंटेज का है वो भी आपको बताना है। यहाँ पे परसेंटेज बताना है आपको। जाति यहाँ पे बताना है ST SC OBC। स्थायी पता यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों निवास प्रमाण पत्र के अनुसार। तो आपके निवास प्रमाण पत्र में जो एड्रेस दिया हुआ है वही एड्रेस यहाँ पे आप लोग डालेंगे, ठीक है। जन्म तिथि यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी प्रमाण पत्र के अनुसार। तो अगर प्रमाण पत्र नहीं है तो आप लोग 10 के सर्टिफिकेट के हिसाब से आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अब सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति एवं सेवा समाप्ति का विवरण। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पूर्व में कार्यरत जिला का नाम। तो यहाँ पे पहले आप लोग जिस जिले में कार्यरत थे वो जिले का नाम डालेंगे यहाँ पे, और उसमें आप लोग देख लेना। तो उसको ज्वाइनिंग लेटर में आपका आदेश क्रमांक होगा, आदेश क्रमांक को यहाँ पे डालेंगे, किस दिन आपका ज्वाइनिंग हुआ था और दिनांक उसमें लिखा होगा, वो दिनांक को डालेंगे। पदांकित संस्था यहाँ पे कौन से स्कूल में आप लोग गए थे, तो जिस स्कूल में आप लोग काम कर रहे थे उस स्कूल का नाम आएगा और यहाँ पे आपका ब्लॉक आ जाएगा। उसके बाद सहायक शिक्षक पद से सेवा समाप्ति के आदेश का विवरण। तो टर्मिनेशन लेटर आप लोग को देखना है दोस्तों। टर्मिनेशन लेटर में भी आपका एक आदेश क्रमांक होगा, तो आदेश क्रमांक यहाँ डालेंगे, और जिस दिन टर्मिनेशन लेटर जारी हुआ था उस दिन का यहाँ पे डेट डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए शैक्षणिक व्यावसायिक अर्हता। तो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा बोर्ड। तो यहाँ पे आपका जो भी बोर्ड होगा वो बोर्ड का नाम डालेंगे। 12वीं आपने कौन से स्ट्रीम में किया है, कौन से संकाय में किया है, कला में, वाणिज्य में, गणित, विज्ञान या फिर कोई अन्य है तो उसमें आप लोग अपना यहाँ पे मेंशन करेंगे। राइट का चिन्ह लगाना है। और उत्तीर्ण वर्ष कौन से साल में आप लोग 12th किया था। पूर्णांक यहाँ पे बताएंगे। पूर्णांक मतलब कि दोस्तों जो टोटल नंबर होता है, जैसे 500 नंबर का हो गया पेपर तो 500 नंबर का होगा तो यहाँ पे 500 लिखेंगे, और प्राप्तांक में आप लोग कितना नंबर पाए हैं उसको लिखना पड़ता है। तो ये जैसे ये हो गया। अब यहाँ पे प्राप्तांक में आप लोग जितना नंबर पाए हैं, मान लो 500 में 400 पाए हैं तो यहाँ पे 400 डाल देंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे फिर, और यहाँ पे डिवीज़न आपका कौन सा बन रहा है तो डिवीज़न आप लोग डालेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभिलेख डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है, नियुक्ति पत्र और आपका टर्मिनेशन लेटर, उसका छाया प्रति और आधार कार्ड, ये सब तीनों का क्या है छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी लेके जाना है। घोषणा यहाँ पे दिया हुआ है, मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सभी जानकारी एवं स्वप्रमाणित दस्तावेज पूर्णतः सही है, किसी भी प्रकार की विसंगति अथवा गलत पाए जाने पर इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। और यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। हस्ताक्षर करने के बाद आप लोग यहाँ पे लिखेंगे अभ्यर्थी का नाम, यानी कि आप लोग को अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, और यहाँ पे टेबल प्रभारी अधिकारी का हस्ताक्षर। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका काउंसलिंग करेंगे वो टेबल प्रभारी अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे, वो अपना नाम लिखेंगे, पद नाम लिखेंगे और टेबल क्रमांक लिखेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग को करने की ज़रूरत नहीं है, ये वो करें, ये वही अधिकारी लोग करेंगे। आप लोग को केवल अपना अभ्यर्थी का नाम और रोल नंबर तक ही करना है। अब इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि 2621 बीएड लिस्ट है। तो दोस्तों ये 2621 बीएड कैंडिडेट का लिस्ट है। तो यहाँ पे आप लोग पहला देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, रोल नंबर दिया हुआ है, कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है, फिर जेंडर दिया हुआ है, फिर PH वाले हैं कि नहीं, रैंक, फिर वहाँ पे डेट दिया हुआ दोस्तों, जैसे इनको 17 तारीख को जाना है, और यहाँ पे टाइम बताया हुआ है 10 बजे से 1 बजे तक। तो दोस्तों 10 से 1 बजे तक के टाइम दिया हुआ है, तो इनको पहले पाली वाले हैं तो इनको उसी टाइम पे जाना है। तो ऐसे ही देख लेते हैं दोस्तों, कुछ लोगों को सेकंड पाली में भी मिला हुआ है, तो सेकंड पाली वाला दिखा देता हूँ। तो जैसे ये भी इसमें देख सकते हैं दोस्तों, ये जो सीरियल नंबर है 198, तो 198 वाले में देख सकते हैं यहाँ पे इनको भी 17 तारीख को जाना है, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग दिया है 1:30 बजे से 5:30 बजे। तो ऐसे करके दोस्तों आप लोग अपने जो टाइम दिया हुआ है उसी टाइम पे आप लोग को जाना है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर दोस्तों मन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।